नमस्कार। भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन दोपहर को हम यहाँ कन्याकुमारी और नागरकोइल के बीच दोपहर को विश्राम के लिए रुके हैं। ये एक सरकारी स्कूल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसे इस देश में तमाम सरकारी स्कूल होते हैं, सेकेंडरी स्कूल है, आज बंद है। यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा रुकी, यहाँ पे दोपहर का खाना हुआ और ये जो बरामदा आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने अपना गमछा बना बिछा के दोपहर का विश्राम किया, थोड़ी सी नींद की थी। और नींद बहुत जरूरी थी इसलिए कि सुबह 13 किलोमीटर चले। वैसे जब प्रोग्राम बनाया था दिन में 25 किलोमीटर चलने का, मैंने कहा था कि ना, एक यात्रा में भैया 18-20 किलोमीटर कर लो, उससे ज्यादा करोगे तो चल नहीं पाएगा। लेकिन मुझे लगता है आज सुबह ऊपर वाला भी मेहरबान था। आकाश में बादल थे, इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी कि कब 13 किलोमीटर हो गए पता नहीं लगा। सुबह 7:10, 7:15 कोई यात्रा चल दी पैदल, और 3 घंटे में, पैदल चलते हुए 3 सवा 3 घंटे में हम सब लोग 13 किलोमीटर पूरा कर लिए। अब उसका असर क्या हुआ शाम को पता लगेगा, पिंडलियों पे क्या असर हुआ। फिलहाल ठीक लग रहा है। खाना खाया है, एक कप चाय भी पी ली है। और यहाँ इस विश्राम का एक हमने उपयोग किया, और उपयोग ये किया कि हम जन आंदोलन के लोग जो साथ में चल रहे थे, हमने कहा कि जहां पे भी दोपहर को हम रुकेंगे, उस इलाके के जन आंदोलन अपनी समस्याएं, अपने मुद्दे लेके आएंगे, ताकि ये यात्रा में सचमुच जमीन से जुड़े हुए मुद्दे सामने आ सके। आज 3 जिलों के जन आंदोलनों के प्रतिनिधि यहाँ पे आए। कन्याकुमारी, जिस जिले में हम हैं, और पड़ोस के 2 जिले तिरुनेलवेली और तूतुकुड़ी, इन 3 जिलों से लोग आए। ये कोस्ट के नजदीक के इलाके हैं। और इन 3 जिलों के जो 6 मुद्दे आए, उससे कुछ समझ आया कि देखिए इस इलाके में हो क्या रहा। जो सबसे बड़ा मुद्दा लेके लोग आए वो है कि कन्याकुमारी में एक इंटरनेशनल कंटेनर पोर्ट बनाया जा रहा है, जिसका प्रस्ताव बन चुका है। और उससे कोई 67 गांव प्रभावित होंगे। 67 गांव के जो मछुआरे हैं वो प्रभावित होंगे। मछुआरों का प्रतिनिधिमंडल आया, उसने बताया कि किस तरह से इस पोर्ट के बारे में झूठी रिपोर्ट बनाई गई है। इस पोर्ट को जिस तरीके से किया जा रहा है वो हर किस्म के कानून के खिलाफ है। लेकिन अभी भी प्रस्ताव जारी है, पोर्ट बना नहीं है, फाइनल क्लियरेंस नहीं मिला है, लेकिन इसकी आशंका है कि ये होगा। इसके पीछे बताया जाता है कि बीजेपी के एक एमपी है, पूर्व एमपी, इस वक्त एमपी नहीं है, राधा कृष्णन जी, जो कि पहले मिनिस्टर भी रहे थे, उनकी कोई कंपनी है, उनके द्वारा समर्थित कंपनी होगी। और आशंका ये है कि ये पोर्ट दरअसल पड़ोस में, यानी कि तिरुवनंतपुरम में, एक जो पोर्ट अडानी बना रहे, इस देश में बंदरगाह और अडानी का नाम जुड़ गया। तो आशंका लोगों की ये है कि ये जो कंटेनर पोर्ट है और विजिंगम वाला जो पोर्ट बन रहा है तिरुवनंतपुरम में, उन दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी कि यहां से वहां चीजें बनाई जाएंगी, दोनों एक साथ चलेंगे। मतलब ऐसा संदेह है, प्रमाण मेरे को नहीं दिखाई दिया, ऐसा संदेह है कि इसके पीछे अडानी जी का हाथ है। बड़ी कंपनियों की बात चली है। तो दूसरा मामला है स्टेरलाइट का। आपको याद है तूतुकुड़ी नामक जगह में, अभी तमिलनाडु में, कुछ साल पहले पुलिस फायरिंग, क्योंकि वहां एक प्लांट के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस प्लांट से जहरीली गैस निकलती थी, लोग उसके विरुद्ध थे, कह रहे थे कि इससे हमारे सेहत पे असर पड़ रहा है। वहां गोली चली थी एआईएडीएमके के जमाने में, और 15 लोग मारे गए। वहां से एक प्रतिनिधिमंडल आया और उसने कहा कि वैसे प्लांट अभी खुला नहीं है, लेकिन बार बार कभी हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है, कभी सुप्रीम कोर्ट उसको वैकेट कर देता है, और केंद्र सरकार से दबाव आ रहा है कि बस स्टरलाइट को खोलो, अब इस कंपनी को बंद करके, फैक्ट्री को बंद नहीं करके रख सकते। कौन है इसके पीछे? वेदांता, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, नाम हिंदुस्तानी है, आपका सोच मत लेना कि सिर्फ हिंदुस्तानी कंपनी है। वेदांता कंपनी का खेल है इसके पीछे। इसी से जुड़ा हुआ तीसरा मामला, थर्मल प्लांट बन रहा है। ये उडनकुड़ी करके एक जगह है तूतुकुड़ी जिले के अंदर, वहां एक थर्मल पावर प्लांट बन रहा है। थर्मल पावर प्लांट कौन बना रहा है? तमिलनाडु की सरकारी कंपनी बना रही है। अब आप कहेंगे सरकारी कंपनी बना रही है, क्या दिक्कत है? दो दिक्कत है। एक तो ये कि यहाँ बिजली बनाने की कॉस्ट इतनी ज्यादा है, 8 रुपए से ज्यादा, जबकि सोलर एनर्जी की कॉस्ट अब सिर्फ 3 रुपए रह गई है।
भैया सोलर क्यों ना करें, ये चीजें क्यों करें। खेल क्या है, खेल ये है कि विदेशों से कोयला इंपोर्ट किया जाएगा और कोयले को एक जेटी के जरिए सीधा वहां पे थर्मल प्लांट में भेजा जाएगा। कोयला कौन इंपोर्ट करेगा, कोयले की जेटी कौन बनाएगा, हम दो, हमारे अडानी। सब तरफ कहीं ना कहीं नाम। हमारे साथियों ने पूरे वेस्टर्न घाट के इस इलाके में जो स्टोन क्वायरिंग हो रही है, इलीगल स्टोन माइनिंग जो होती है, उसके बारे में बताया। सब तरफ हो रही है, हमारे नजदीक मेवात के इलाके में भी खुल के होता है कि कॉन्ट्रैक्टर छोटे से इलाके की माइनिंग का लाइसेंस ले लेता है, फिर उससे 10 गुना 100 गुना बड़े इलाके के अंदर लाइसेंस बोरिंग करता है और पहाड़ कट रहे हैं। हमारे साथियों ने वायदा किया है कि कल हम जहाँ वॉक करेंगे, जहाँ से यात्रा निकलेगी, वहां साथ में हम कटे हुए पहाड़ देख सकते हैं, पहाड़ों का क्या हुआ। ये जो वेस्टर्न घाट एरिया है जो यहाँ तक आ रहा है, ये दुनिया का पर्यावरण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण इलाकों में से है, इस दुनिया में माना गया है। उसको नुकसान हो रहा है, बायोडायवर्सिटी खत्म हो रही है, लोगों के जनजीवन पे असर पड़ रहा है। इसके अलावा वहाँ सेलम चेन्नई के बीच में हाईवे का मुद्दा आया। मैं इस मुद्दे से बहुत परिचित था, क्योंकि इस मुद्दे का समर्थन करने जब गया था मैं, तो तमिलनाडु पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया था। एक दिन में 3 बार मुझे गिरफ्तार किया गया था इसका समर्थन करने की वजह से। अब आप कहेंगे हाई लेन में बुराई क्या है साहब, एट लेन हाईवे बन रहा है। बुराई ये है कि 4 हाईवे सेलम और चेन्नई को जोड़ने वाले ऑलरेडी है। 3 नेशनल हाईवे है, एक स्टेट हाईवे है, ऑलरेडी है। तो भाई 5वां बनाने की क्या जरूरत है। कह रहे हैं ये एकदम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मतलब जहां कॉन्ट्रैक्टर का मामला आ जाए, जहां बड़ी पैसे का मामला हो, वहां कोई ना कोई तर्क, कोई ना कोई नई बात सूझी जाती है। इसकी बेहद जरूरत है, जहां जिस चीज को कॉन्ट्रैक्टर को जरूरत है उसकी जरूरत है। कई बार मुझे लगता है ये जो राष्ट्र निर्माण है ना, राष्ट्र निर्माण होता नहीं है, बस ये सड़क निर्माण और बिल्डिंग निर्माण होता है। जहां कॉन्ट्रैक्टर कुछ करना चाहता है वहां निर्माण हो जाता है। वो सवाल हमारे मित्रों ने वहां पे उठाया। और साथ में कुडमकुलम में जो न्यूक्लियर प्लांट बना है, न्यूक्लियर प्लांट बना है देश का, हम कई बार इस पे गर्व लेते हैं, बड़े इसके बारे में बात कहते हैं। वहां के किसान आए थे, वहां के फिशरमैन, वहां के मछुआरे आए थे, और वो बता रहे थे कि कैसे उस प्लांट से जब गर्म पानी रिलीज किया जाता है तो उसकी वजह से वहां मछली पकड़ी नहीं जा सकती, उसकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है। और जो न्यूक्लियर वेस्ट है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। न्यूक्लियर वेस्ट जो कि न्यूक्लियर जो एटॉमिक प्लांट से निकलने वाला वेस्ट होता है, वो ऐसा है जो अगले 10-20 साल नहीं, 500-1000 साल तक रहेगा। रेडियो एक्टिविटी खत्म नहीं होती है उसकी। हमने कहा था कि जब प्लांट बना तो बड़ी अच्छी स्कीम बनाई गई थी कि इसके वेस्ट को रूस भेज दिया जाएगा। अरे रूस कौन सा लेने वाला था, वो खत्म हो गया प्रोग्राम। और अब उसको यहीं पे गाड़ने की व्यवस्था कर रहे हैं। लोग परेशान हैं, लोग सोचते हैं इससे बीमारी फैल रही है। उनका कहना था कि इससे कैंसर उस इलाके में बहुत बड़ा है। हालांकि हमने पूछा एविडेंस, तो अभी अभी तक एविडेंस नहीं मिला है उसके। मतलब चारों तरफ जो हमारी बहन मेधा पाटकर कहती है ना, ये विकास नहीं विनाश, कहती है विकास चाहिए विनाश नहीं चाहिए। पर्यावरण सिर्फ मामला पर्यावरण का नहीं है, ये देश में विकास, और ये मामला सिर्फ इस सरकार का नहीं है। इसमें कई मुद्दे ऐसे थे जो कि जो प्रोजेक्ट ऐसे थे जो कि कांग्रेस सरकार के जमाने में शुरू हुए थे। कुडमकुलम जो है बिल्कुल कांग्रेस सरकार का किया हुआ मुद्दा। तो सिर्फ, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुद्दे सिर्फ एक पार्टी के नहीं उठ रहे, मुद्दे देश के विकास के उठ रहे हैं। ये देश क्या है, हम कहते हैं ना, कौन बनाता है हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। वो मजदूर किसान, मछुआरा, दलित, आदिवासी, उसकी जिंदगी पे क्या असर पड़ रहा है, वो सब मुद्दे आज रखे गए। राहुल गांधी बैठे, जैसे मैं बैठा हूँ नीचे बैठे, और लोगों ने सामने वाले बेंच पे थोड़ा ऊपर बैठ के उनको सारी बातें सुनाई। मुझे अच्छा लगा, उन्होंने सारी बातें सुनी, उसका सारा अपना जो जो रिप्रेजेंटेशन था उनका लिया। और जैसे लोकतंत्र में होना चाहिए, एक नेता और जनता के बीच में बिल्कुल खुला ओपन संवाद हुआ। उससे मेरी उम्मीद बनी कि ये यात्रा अगर लोगों के मन को जोड़ सकती, जमीन के मुद्दों को राष्ट्रीय एजेंडा से जोड़ने का काम अगर किया जा सकता है, तो मैं इसे भारत जोड़ूंगा। भारत जोड़ने का काम सिर्फ संसद, लोकसभा, किसी बड़ी बड़ी इमारतों में नहीं होता। भारत जोड़ने का काम तमिलनाडु के एक छोटे से गांव के एक छोटे से सरकारी स्कूल में नीचे बेंच पे, इस तरह से पटरी पे, सीढ़ियों के ऊपर बैठ के हो सकता है।
ये बात आज मैंने सीखी। पहला दिन था, पहले दिन का एक सुंदर सवाल कि बिखरते हुए पर्यावरण को समेटने का एक माध्यम बन सकती है ये भारत जोड़ो यात्रा। पहले दिन की पहली रिपोर्ट कोशिश करूंगा हर दिन जो कुछ हो रहा है उसके बारे में मैं या मेरे कोई साथी आपके पास रिपोर्ट